ओम साई राम। श्री साई सच्चरित्र हिंदी। मूल ग्रंथ मराठी भाषा के रचयिता के श्री गोविंद राव रघुनाथ दामोलकर हेमांत पंत जी। हिंदी अनुवादक श्री शिवराम ठाकुर जी हैं। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 1। वंदना। गेहूं पीसने वाला एक अद्भुत संत। गेहूं पीसने की कथा का तात्पर्य। पद्धति के अनुसार श्री हेमांत पंत श्री साई चरित्र का आरंभ वंदना द्वारा करते हैं। सर्वप्रथम श्री गौरी गणेश को साष्टांग नमन करते हैं। भगवती सरस्वती को, ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रणाम करते हैं। अपने कुल देवी देवता ऋषि मुनियों को प्रणाम करते हुए अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं। पाठकों को नमन करते हैं। फिर श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज का आशीर्वाद लेते हुए कथा प्रारंभ करते हैं। गेहूं पीसने की कथा। 1910 में एक दिन प्रातः काल श्री साईं बाबा के दर्शनार्थ मस्जिद में लोग पहुंचे। वहां बहुत ही विचित्र दृश्य देखने को मिला। साईनाथ मुंह हाथ धोने के पश्चात चक्की पीसने की तैयारी करने लगे। उन्होंने फर्श पर एक टाट का टुकड़ा बिछाया। उस हाथ से पीसने वाली एक चक्की रखी। उन्होंने कुछ गेहूं डालकर पीसना प्रारंभ किया। सभी ने सोचा, चक्की पीसने का क्या लाभ है? इनके पास कोई है ही नहीं, भिक्षावृत्ति द्वारा ही अपना निर्वाह करते हैं। इस घटना के समय वहां उपस्थित सभी लोगों की धारणा एक ही थी। सभी अचंभे में थे। बाबा के चक्की पीसने के समाचार जैसे जैसे गांव में फैला, लोग देखने वहां शीघ्रता से पहुंचने लगे। भीड़ बहुत इकट्ठी हो गई। फिर भीड़ इकट्ठी हुई, परंतु पूछने का साहस किसी में न था। फिर 4 निडर स्त्रियों ने भीड़ में से बाबा के पास पहुंची, उनके हाथ से चक्की लिया और गेहूं पीसने लगी। पहले तो बाबा क्रोधित हुए, परंतु उनकी भक्ति भाव को देखकर शांत होकर मुस्कुराने लगे। स्त्रियां गेहूं पीसने लगी और बाबा का गुणगान गाने लगी। अब इन सब घटना के बीच स्त्रियां ये सोचने लगी कि बाबा का तो कोई है ही नहीं और बाबा गेहूं पीस रहे हैं, तो हो सकता है ये सब हम लोगों में बट जाए, वितरण कर देंगे बाबा। उन्होंने गेहूं सारा पीस लिया। अब उसके 4 हिस्से किए और आपस में बांटने लगी। तभी बाबा शांत मुद्रा में बैठे थे, क्रोधित होने लगे। उन्होंने अपशब्द कहना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, स्त्रियों, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम्हारे बाप का माल है जो हड़प के ले जा रही हो। चलो एक काम करो, ये आटा गांव की मेड़ में यानी सीमा में ले जाके बिखेर दो। तब लेखक ने वहां के लोगों से पूछा कि इसका क्या मतलब है। तो लोगों ने बताया कि उस समय गांव में हैजा नाम का एक प्रकोप था, बहुत भयानक रोग, जो बाबा उसको समाप्त करना चाह रहे थे और उन्होंने उस लीला से उसे समाप्त किया। इस घटना के बाद हैजा की संक्रमणता शांत हो गई। ग्रामवासी सुखी हो गए। अब इसका तात्पर्य क्या था कि बाबा तो 60 वर्षों से गेहूं पीसते रहे, हर दिन हर प्रातः
पीसते रहे। पीसने के अभिप्राय से गेहूं से नहीं था, वरन बाबा अपने भक्तों के पापों, दुर्भाग्यों, मानसिक तथा शारीरिक तापों से था। उनकी चक्की के 2 पाटों के ऊपर बाबा पाठ भक्ति का था, नीचे का पाठ कर्म का था। चक्की की मुठिया जिसे पकड़कर वे पीसते थे वह ज्ञान था। बाबा का दृढ़ विश्वास था कि जब तक मनुष्य के हृदय में प्रवृत्तियां, अशक्ति, घृणा तथा अहंकार नष्ट नहीं हो जाते, जिनका नष्ट होना अत्यंत दुष्कर है, तब तक ज्ञान तथा आत्मानुभूति संभव नहीं। इस प्रकार अध्याय 1 समाप्त हुआ। ओम साई राम।